शोएब इब्राहिम उनके इतने चहीते हैं जो कि हमें सुनने को मिलता है नानी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस वीडियो के टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है कि एक फैमिली का एक कोई मेंबर जो कि सबसे बड़ा मेंबर है वो मिसिंग है। और देखिए, मैं ऐसे ही फीड में देख रही थी वीडियो में, तो कई सारी वीडियोस आई थी कि एक ही सवाल था, बस नानी कहाँ है, नानी कहाँ है, नानी कहाँ है। तो मैंने ये एक दिन पहले देखा नानी कहाँ है, तो मुझे भी वैसे तो इस टॉपिक पर वीडियो बनानी थी, लेकिन रैंडमली आज एक फीड में आते आते एक वीडियो देखा, कोई पुराना वीडियो था। तो उसमें कुछ चीज़ें थी, उसमें कुछ चीज़ें क्या थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें हो ये रहा था कि उसमें जो इनकी खाला हैं, जो डॉटर खाला हैं, और इनकी जो अम्मी हैं सबा इब्राहिम की, ये शोएब इब्राहिम की, तो वो उनको छेड़ रही थी, नानी को छेड़ रही थी। और वो ये कह रही थी कि तुम्हारा मुंबई आना बंद हो जाएगा, कुछ इस तरह की वीडियो थी वो। तो वो उनको छेड़ती हैं, तो शोएब वहाँ पर उनको कहते हैं कि नहीं, और आप बड़ी हो और आप इनको डांट लगा के कहो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा आना यहाँ पर बंद हो जाए, मुंबई आना, मैं तो आऊँगी मुंबई। तो मेरा अब ये सवाल है इब्राहिम फैमिली से, शबा इब्राहिम से या फिर शोएब इब्राहिम से, और मोस्टली दीपिका मैम से, कि अब नानी कहाँ है। क्या वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो रियली में यही बात है, और नहीं है तो फिर आप लोग जिक्र क्यों नहीं करें। नानी को लास्ट टाइम देखा गया था जब मैडम की प्रेगनेंसी थी, और उस दौरान जो है नानी थी, और उसी दौरान एनएफ की वीडियो में, एनएफ को तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, एनएफ की वीडियो में ये सुनने को मिला था कि जो इनकी नानी है, इनकी नानी ने कुछ बात गांव में कही है, जिसके चलते नानी को फिर नेक्स्ट व्लॉग में एक अलग और अजीब सही बिहेवियर में वो नज़र आई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई सी नज़र आई थी उनके व्लॉग्स में। तो वो लोगों ने आंकड़े लगाए कि उसके बाद जो है जब नानी ने ये बोल दिया और एनएफ ने ये अपने व्लॉग में बोल दिया, तो उन तक ये बातें पहुँच गई। और जब बातें पहुँच गई तो उसके क्या यही रीज़न है नानी के ना आने का? और ना आने का तो रीज़न समझ में आता है, नहीं तो एक बात बताइए, शोएब इब्राहिम उनके इतने चहीते हैं जो कि हमें सुनने को मिलता है, नानी के मुंह से भी सुनने को मिला था, और बहुत सारे ब्लॉग में हमें ये सुनने को मिला था कि वो बहुत ही ज़्यादा लाडले और दुलारे हैं नानी के। तो क्या नानी को देखने का हक नहीं था? क्या मेरा जो है पड़पोता है, देवता है, जो देवते के भी बच्चा हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन आई है। और इसके बाद जो हमारी डब्बा मैडम हैं, उन्होंने मोदाहा टू मुंबई कई बार अप डाउन किया है, कई बार जो है पहले वो खुद गई हैं, फिर उसके बाद वो डॉक्टर खाला को लेकर गई हैं, उसके बाद इन लॉज को लेकर गई हैं, फिर इन लॉज को छोड़ने आई हैं, फिर उसके बाद चली गई थी। तो इस तरह से ये कई दफ़ा आई हैं और गई हैं, लेकिन एक बार भी व्लॉग में, जिस दिन से आपने देखा, ये गारंटी है मेरे कि आप एक भी व्लॉग में नानी को ना दिखाया है, और ना ही एक में भी, किसी में भी उन्होंने जिक्र करके इस बात के लिए बताया है कि नानी एक्चुअली है कहाँ और किस हाल में है। जब इन्होंने दावत की थी मुहर्रम के टाइम पर, मैं आपको याद दिलाऊं, इन्होंने एक तरीके से जो दावत की थी और वहाँ पर कुछ देग वगैरह उतरवाई थी जो उन्होंने अल्लाह नाम की बांटने के लिए करवाई थी। तो वहाँ ये नानी के घर पर ही थी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि नानी कहीं गई हुई हैं। ऐसे में नानी अगर कहीं गई हुई है तो क्या जब से नानी अभी वापस आई ही नहीं है, इसका मतलब ये कि वो जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सच है और वो रियल हैं, और वही का जो खामियाजा है वो नानी को भुगतना पड़ रहा है। और अगर किसी को वो नहीं पता कि वो बात क्या है, तो वो बात ये है कि नानी ने गांव में किसी से ये कह दिया था, किसी बच्ची को देखकर, 10-12 साल की बच्ची को देखकर, कि हमारी जो बहू है, उनकी जो बिटिया है वो भी इतनी ही बड़ी है। और क्योंकि मोदाहा से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड बहुत हैं, और आपको जो मैं बता रही हूँ एनएफ जो है वो भी वहीं से लिंक करते हैं, तो उनके थ्रू ये बातें जो है वो बाहर निकल कर आई थी। देखिए, कोई बातें होंगी तो वो ऐसे तो नहीं, 2-4 जुड़ जाता है और चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो जब उनके व्लॉग के थ्रू ये बातें बाहर निकल कर आई थी, उसके बाद हर चीज़ में वैसे तो रैंड वीडियो ले आते हैं और कहते हैं कि सॉरी टू से कितने नेगेटिविटी फैलाओगे। इस बारे में आके आज तक भी कभी भी आपने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं ये बात गलत है और ये बात सही नहीं है और ये नहीं है, या फिर आपने क्यों नहीं इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात सही है, और ये जो रीज़न है नानी को ना दिखाने का, नानी के बारे में ना बातें करने का, वो यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। नहीं तो देखिए, बिना वजह की भी कोई भी मतलब नहीं होता है, उसके बावजूद भी नानी महीनों महीनों रह कर जाती हैं, बिना किसी वजह की भी नानी आती हैं। कोई रीज़न है, नहीं है, या फिर कोई ओकेशन है या नहीं है, फिर भी वो नानी कई बार आती है। और यहाँ तो इतना बड़ा ओकेशन है कि अपने लाडले दुलारे के बेबी हुआ है, और वो भी बड़े मुराद में और बड़े चाह में बेबी हुआ है। चलो ठीक है, और वो भी बेबी NICU में था, प्री मैच्योर भी हुआ है, तो उससे तो दूर दूर के जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो तक भी देखने के लिए आ जाते हैं। और ये तो नानी है, ये तो बच्चे की परनानी है। कैसे वो अम्मी जो हैं वो अपनी माँ को भूल सकती हैं, कैसे वो जो खालाएँ हैं वो भूल सकती हैं, कैसे
जो हमारी एक दबा मैडम है वो अपनी नानी को भूल सकते हैं, जो हर एक छोटी छोटी सी चीज़ में जाकर नानी को दिखाती थी। जब इन्होंने दावत की थी तब इनके यहाँ नानी नहीं आई थी। जब इन्होंने वो खाना वाना सब बांटने या भिजवाने की बात हुई थी तो एक भी व्लॉग में नानी का जिक्र नहीं था, क्योंकि स्ट्रिक्टली इनको मना किया गया था कि नानी का नाम जिक्र कहीं नहीं आएगा। तो जैसे वो अम्मी धमकी दे रही थी ना उनकी, तुम्हारा मुंबई आना बंद हो जाएगा, तो एक्चुअल में वो बात सही हो गई है। और इतनी सी एक गलती और नानी का कट ऑफ हो गया है मुंबई से हमेशा के लिए। तो ये था मेरा आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे ये आपके साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।